प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण करंट के टॉपिक के साथ है या करंट घटना के साथ उपस्थित हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यह न्यूज़ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नीट और जेईई का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बहुत विरोध हो रहा है, बहुत जगह ऐसा किया जा रहा है कि अभी एग्ज़ामिनेशन के लिए यह समय उपयोगी नहीं है। अभी यह जो समय है एग्ज़ामिनेशन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसके लिए जो ये दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि हम इस एग्ज़ामिनेशन को अभी नहीं ले सकते हैं, इसको एग्ज़ामिनेशन को बाद में ले लेंगे, टाइम के बाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट कहना है कि इस रीट याचिका को रद्द कर दिया और बोला कि हम बच्चे के कैरियर को ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। आप एग्ज़ामिनेशन की व्यवस्था कीजिए, तैयारी कीजिए, बच्चों को भी जहाँ जहाँ सेंटर है ज़्यादा सेंटर उपलब्ध करवाइए, नज़दीक में सेंटर उपलब्ध करवाइए, राज्य सरकार व्यवस्था करे, परंतु एग्ज़ामिनेशन होगा। परंतु अभी भी बहुत लोग का अभी भी हर राज्य में इसका विरोध हो रहा है। बहुत पुनर्विचार याचिका डाला हुआ है, पुनर्विचार भी डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि इस एग्ज़ामिनेशन को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। परंतु अब अनलॉक 4 जो स्टार्ट हुआ है, जो 30 से 1 सितंबर चालू होगा, यहाँ से क्या हुआ है कि सारी आवागमन की सुविधाएं, होटल वगैरह सब क्या हो गई, ओपन हो गई है। तो यह मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये एग्ज़ाम अपने जो टाइम है इस टाइम में हो जाए, या ऐसा आप मान के ही चलिए। आप जो भी इसके एस्पिरेंट, जो भी इसके परीक्षार्थी हैं, यह अपने आप को पूरी तरह से यह तय मान कर चलें कि एग्ज़ाम समय सीमा पर होगा, ऐसा मान के ही चलें। हाँ, यह हुआ कि अभी स्थिति विषम परिस्थिति है, क्योंकि बहुत लड़के कोटा में, दिल्ली में, पटना में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे थे, और घर आए, अनलॉक की लॉकडाउन चालू हो गया। तो बहुतों की पढ़ाई क्या हुई कि वहीं के वहीं रह गई, नोटबुक वहीं का वहीं रह गया। अब बच्चों में जो बहुत दिन से गैप हो गया, बहुत दिन से तैयारी में गैप हो गया, सभी लोग लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, बच्चे का नोट कहाँ है, नोटबुक कहाँ है, क्लासरूम का सारा कुछ तितर बितर हो गया। तो यह बात सही है कि यह तितर बितर हुआ, बात सही है। अभी कोई भी पूरा मेन स्ट्रीम में नहीं है, तैयारी के मेन स्ट्रीम में नहीं है, सभी कोई अपने अपने घर में ही पड़े हुए हैं, सारा किताब उताब सब अपना जहाँ तहाँ अपना है। बहुत लोग लॉज में रहते थे तो किताब कॉपी वहीं है। तो यह एक है, परंतु अब आपको तो तैयार रहना ही पड़ेगा। आप जितना तैयारी किए हैं उतना ही तैयारी में ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको जितने तैयारी में कर चुके हैं उतना ही तैयारी में आपको देना पड़ेगा। अब क्या है, आने वाले टाइम में एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अब एक्स्ट्रा चीज़ कुछ करना ही नहीं है। अब आप संशय की स्थिति छोड़ दीजिए, या भी पोस्टपोन होने वाला, बहुत ही कम चांस है कि पोस्टपोन हो जाए एग्जामिनेशन। यह एग्जामिनेशन जो डेट है वो डेट में होना ही है। ज़्यादा संभावना 90% संभावना है कि एग्जामिनेशन होगा। अब इसी को एग्जामिनेशन को चाहे विषम परिस्थिति में रहिए, आपको समझिए कि आपको रणभूमि में जाना ही पड़ेगा लड़ने के लिए। अगर जितना तैयारी है उसी को रिवीजन कीजिए, उसी को
उसी को अथी करते रहिए, रिवीजन कीजिए और उसी रिवीजन के साथ ही एग्जामिनेशन में पहुंचिए। ये इसलिए आपको वीडियो बनाने का मकसद इसलिए हो गया कि आपको हम बताएं। और चूँकि अब नीट और जी के अलावे यूजीसी जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है, यूनिवर्सिटी को अथी करती है, देखती है, और उसने भी जारी कर दिया है कि सारे यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट जितने भी हैं एग्जामिनेशन सभी समय सीमा पर हो, सारा समय सीमा पर स्टार्ट हो। यूजीसी भी क्या कह दिया है कि सब समय सीमा पर स्टार्ट हो। देखिए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सब समय से पर हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम सबका हो रहा है। फाइनल एग्ज़ाम लेना ही है, फाइनल सरकार सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का कहना है कि हम बिना एग्ज़ाम दिए हुए फाइनल एग्ज़ाम के बिना हम डिग्री नहीं देंगे, आपको लेना ही पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। तो यूजीसी भी क्या कर दिया है, एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि हम भी समय सीमा में एग्ज़ाम लेंगे। अगर नीट जैसे कि नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 13 सितंबर को। थोड़ा टाइम है इसमें, परंतु जी मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके किसके लिए है तो आईआईटी के लिए एग्जामिनेशन है, होता है जी के द्वारा, और नीट के द्वारा होता है मेडिकल के लिए। और जी जो है से 1 से लेकर के 6 सितंबर के बीच में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा जी का। आई दोनों एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूनिवर्सिटी को देखती है। तो नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है, जी का एग्ज़ाम 1 से लेकर 6 तक होगा एग्ज़ाम, और यूजीसी भी अपना समय सीमा के अंदर ही एग्ज़ाम लेगी, ये तय है। परंतु अगर ये एग्ज़ाम नीट और जी अगर हो जाती है, अगर बच्चे चले जाते हैं एग्जामिनेशन शांतिपूर्वक, अगर सही ढंग से अगर पूरा निपटारा हो जाता है, तो यह मान के चलिए जनरल कंपटीशन में भी एसएससी, बैंक, रेलवे जो बैकलॉग जो होने वाले एग्जामिनेशन थे उसके लिए भी द्वार खुल जाएगा। यह मान के चलिए, यह 100% मान के चलिए कि यह एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन हो जाएगा, तब तो भाई कोई ये तो अधर में चल जाएगा मामला कि कब एग्ज़ाम होगा। परंतु अगर यह एग्ज़ाम जिसका संभावना 90% बन रहा है एग्जामिनेशन हो जाएगी, आईआईटी का भी और मेडिकल का भी, अगर कुछ संभावना ऐसा है कि कहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में इसको स्वीकार कर ले कि ठीक है अभी समय सीमा ऐसा विषम परिस्थिति है कि एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है, तो भी इसको रोक दिया सका। परंतु अगर ये दोनों एग्जामिनेशन अगर हो गया तो आप ही मान के चलिए जनरल कंपटीशन का भी एग्जामिनेशन धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगा। इस सफल जो द्वार जो है एग्जामिनेशन का द्वार जो है ये खुल जाएगा, ये मान के चलिए पूरे 100 पूरा गारंटीड। आपको अक्टूबर वगैरह में आपका एसएससी वगैरह का होता है, वो फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए ही आज ये वीडियो बना रहे हैं कि जो लोग अभी तक घर में सेफ जोन में हैं कि किताब कॉपी से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, वह आज से ही किताब कॉपी में पूरा जो धूल जमा है ना उसको झाड़ के तैयार रखिए कि कब एग्ज़ाम स्टार्ट कर देगा। इसीलिए 2-3 महीना के अंदर अगर ये देखिए यह एक क्या है छोटा सा सैंपल है। अगर सैंपल कारगर हो गया सरकार का, अगर सैंपल सरकार एग्ज़ाम हो गई तो मान के चलिए कि जो भी एग्ज़ाम आने वाले जनरल कंपटीशन के हैं हम लोग
या जो भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसका जो एग्जामिनेशन होने का जो द्वार जो है खुल जाएगा। अब चूँकि अनलॉक 4 में बहुत तरह की सहूलियत मिला है, ट्रांसपोर्ट, होटल वगैरह सब कुछ का सहूलियत मिल गया है, तो अब ये भी बहाना नहीं कि आने जाने में दिक्कत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ही इस सब सरकार का निर्णय लेना पड़ा कि बस ट्रांसपोर्ट वगैरह खोला गया, होटल वगैरह खोला गया। कहाँ जाएगा, कहाँ लोग खाएगा। इसमें करीब करीब दोनों से 25 लाख कैंडिडेट हैं एग्जामिनेशन में। सोचिए कहाँ रहेंगे, कहाँ खाते। तो इसीलिए अनलॉक 4 में सरकार ने उन्हीं को सुविधा देने के लिए ही ट्रांसपोर्ट सुविधा, होटल सुविधा सारे ओपन किया है। अगर एग्ज़ाम हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन का जनरल कंपटीशन का स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप जो सेफ जोन में हैं उससे बाहर निकलिए, घर पर पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पूरा रिवीजन स्टार्ट कीजिए। जहाँ तक वह पढ़ाई छूटा हुआ था वहाँ से पुनः समझिए कि एक फ्रेशमेंट, जैसे कि फ्रेश ढंग से आप समझिए कि कंपटीशन में 0 लेवल से आज से स्टार्ट कीजिएगा, तब जाकर के 2-3 महीना में आप उस लेवल तक पहुंच पाइएगा। तो इसके लिए क्या है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म से जितने भी वीडियो जाते हैं आप उसको पूरी तरह से देखना शुरू कर दीजिए। 2-3 महीना आपको टाइम मिलेगा अभी जितने सभी एग्जामिनेशन को आने में। काहे कि इसको खुल जाने के बाद कोई चारा नहीं रहेगा, कोई बहाना नहीं रहेगा, सरकार के पास भी नहीं रहेगा, न्यायालय के पास भी तो ऐसे भी नहीं है। आपको एग्ज़ाम लेना ही है, बैठना ही है। अगर सफल होना है तो आज ही से 2 महीना 3 महीने की पूरी तरह से निकलिए। जहाँ पर हैं, अगर लॉज में दिक्कत है, घर में ही टाइम टेबल बांध करके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो इसके लिए पढ़ाई के लिए कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं कि आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी जैसे कैसे करें। तो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जहाँ पर हैं वहीं पर आप लोग रह करके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आप लोग एक टाइम टेबल फ्रेम के साथ में तैयारी स्टार्ट कीजिए। पूरा रूटीन वाइज स्टार्ट कीजिए, रूटीन बना करके कि किस दिन मैथ पढ़ना है, किस दिन जीके पढ़ना है, किस दिन इंग्लिश पढ़ना है। अब तो चूँकि सारा एग्जामिनेशन उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। आपको जो एनआरए जब से लागू 21 में होगा तब से तो पूरा हो गया, इसीलिए अभी से ही सारा एग्जामिनेशन को उतना ही गंभीरतापूर्वक, विषय को भी गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि पहला पॉइंट एग्जामिनेशन तैयारी करने में क्या है कि टाइम टेबल फ्रेश, एकदम समझिए कि एकदम नया बच्चा है, एकदम कंपटीशन में एकदम नया बच्चे की तरह से पूरा स्टडी स्टार्ट कीजिए। क्या थे क्या नहीं थे ये सब ख़त्म कीजिए। अब इतना 4-5 महीने गैप में सारा 0 बट्टा सन्नाटा हो गया, कोई बच्चा पढ़ने नहीं, सब ख़त्म हो गया। सब तेज, एवरेज, कमज़ोर सब बराबर हो गया। तो अभी से 2-3 महीना 4 महीना कठिन लगन से पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या करना है कि टाइम टेबल का निर्माण कीजिए जो आपके लिए सुविधाजनक हो। अगर 2 घंटा का कहीं टाइम अगर आपके सफिशिएंट समझते हो तो 2 घंटा ही बनाएं, 3 घंटा बनाएं, 4 घंटा बनाएं, 5 घंटा, अपने क्षमता के अनुसार बनाएं। यह कोई प्रेशर नहीं है, आपको पास करना है, आपको नौकरी लेना है, ना कि किसी और को लेना है। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं कि 12 घंटा पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। कोई पुरस्कार नहीं देने वाला है आपको पुरस्कार तभी मिलेगा। आपको पुरस्कार देगा कौन? आपको पुरस्कार तब मिलेगा जब आप कंपटीशन को फेस कीजिएगा और कंपटीशन को क्लियर कीजिएगा, वह आपको पुरस्कार होगा। तो सबसे पहला क्या कि टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहला टाइम टेबल बनाएं। जो टाइम में किसी को सुबह का टाइम सूट करता है तो किसी को रात का टाइम करता है, किसी को 4 बजे भोर में पढ़ना अच्छा लगता है,
किसी को दिन भर पढ़ना अच्छा लगता है, 10 बजे के बाद भी। तो जैसा जिसका अपना क्षमता है, जैसा रुचि है, उसके अनुसार से सबसे पहला पॉइंट क्या बनाइए, सबसे पहला पॉइंट बनाइए, टाइम टेबल का निर्माण कीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या टाइम टेबल का निर्माण करें। ऐसे बहुत लोग का यह क्वेश्चन रहता है, लोग पूछते हैं कि पढ़ाई का सर्वोत्तम टाइम क्या है। ऐसे तो जिसको जो इच्छा है, कोई रात में पढ़ रहा है, कोई रात में 12 बजे तक पढ़ रहा है, कोई 2 बजे तक पढ़ रहा है, दिन में सो रहा है। अगर किसी को क्षमता ही नहीं है रात में पढ़ने का, वो रात में पढ़ेगा 4 दिन तो बीमार पड़ जाएगा, तो सब पढ़ाई लिखाई बराबर हो जाएगा उसका। तो जैसा आपका इच्छा वैसा पढ़िए, परंतु अगर टाइम कहा जाए, आपके पास तो अभी टाइम है, अभी तो आपको कहीं स्कूल कॉलेज कोचिंग में कहीं जाना है नहीं, तो सर्वोत्तम टाइम, ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार ऋषि मुनियों का ऐसा मानना था कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई लड़का अगर पढ़ता है, अगर 3 घंटा, अगर 5 बजे से लेकर के 8 बजे 9 बजे तक अगर पढ़ता है, 3-4 घंटे का टाइम, अगर वो पढ़ाई 6 घंटे के बराबर हो जाता है। क्योंकि उस समय सुबह माइंड फ्रेश होता है, माइंड में किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं रहता है, सिर्फ फोकस माइंड रहता है, नेगेटिव बातें कम रहती हैं, हलचल कम रहता है, माहौल पूरा रहता है। 5 बजे से 8 बजे के टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है पढ़ाई के लिए। ऐसे इसको कहते हैं ऐसे टाइम टेबल तो अपने अनुसार ही बनाना है, पर अगर कहा जाए तो पढ़ने का सबसे अच्छा मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको कहते हैं कि 5 से 8 AM सुबह का टाइम सर्वोत्तम पढ़ाई का समय माना जाता है। अभी चूँकि आपको कहीं भी आना जाना है नहीं, घर में ही स्टार्ट कीजिए, तो 5 से 8 का टाइम जो है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। तीसरा कि माइंड को एक्टिव करने के लिए भी आपको कुछ तरह का एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है। योगा हो गया, आजकल तो योगा, व्यायाम, ये मेडिटेशन का बहुत ही ज़रूरत हो गया है। हम लोग जो भूल चुके थे अब वह पुनः आ गया। ये कोरोना वायरस के चलते लोग ज़्यादा जागरूक हो गए। तो इससे क्या होता है कि माइंड को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अब माइंड को एक्टिव रखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है मेडिटेशन 1 घंटा का एक्सरसाइज हो गया, वॉकिंग हो गया, ये सब आपके लिए सर्वोत्तम होगा किसी भी चीज़ को ऊपर फोकस करने के लिए। तो सबसे बड़ा है कि क्या कि माइंड और क्या बॉडी को रिलैक्स और एक्टिव रखने के लिए, एक्टिविटी रखने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज ETC का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। या इच्छा पर है, रुचि पर है, बनाइए तो बनाइए, नहीं बनाइएगा तो नहीं बनाइएगा, आपका कोई दिक्कत थोड़ी ना है। परंतु ऐसा माना जाता है कि आज के टाइम में लोग ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसकी जो अहमियता को अभी समझा जा रहा है, अभी समझा जा रहा है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और कम से कम स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कम से कम मेडिटेशन करने से पूरा फोकस हो जाता है, माइंड फोकस होगा, कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा, माइंड उसी पर फोकस होगा, पढ़ाई पर भी फोकस होगा। तो दूसरा काम करना है कि माइंड और बॉडी को रिलैक्स और एक्टिविटी करने के लिए आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये सब 2-3-4 महीना का प्लानिंग करने के लिए बताया। चौथा क्या है कि यदि में पढ़ाई के दौरान 1 घंटे का
ब्रेक लेना भी क्या है, ज़रूरी है। अगर कोई 3 घंटा पढ़ रहा, 2 से 4 घंटा पढ़ रहा, तो बीच में 1 घंटे का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक लेने से क्या होता है कि माइंड दुगनी गति से तरोताज़ा होकर के पुनः काम करना स्टार्ट करती है। क्योंकि 3 घंटा अगर 4 घंटा कोई भी लड़का अगर 6 घंटा लगातार पढ़ेगा तो वह समझिए कि देखिए पढ़ाई का सर्वोत्तम 1 ही घंटा 1-2 घंटा ही पढ़ पाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि माइंड शिथिल होता जाता है। शिथिल होता जाएगा तो माइंड को एक्टिव करने के लिए, चार्ज करने के लिए कुछ ब्रेक लेना पड़ता है। तो 1 घंटा का ब्रेक हो गया या 15 मिनट का, 20 मिनट का, जैसा आपकी इच्छा वैसा। पाँचवा क्या है कि बाहर का सामान अभी 2-4 महीना नहीं खाना है, घर का ही हेल्दी खाना पर ही थोड़ा सा फोकस करना है। बाहर तो ऐसा कुछ अभी मिल भी नहीं रहा है कि बाहर आपको मिलेगा, तो घर में ही हेल्दी खाना खा। तो नो जंक फूड, अभी किसी भी प्रकार का कोई भी जंक फूड ये सब नहीं खाना है। क्योंकि 2-4 महीने आने वाले एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें एग्जामिनेशन की तैयारी में, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 2-3-4 महीने के लिए टीवी हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया, ये सबसे दूरी बना के रखिए। सोशल मीडिया से, टीवी से, ये सबसे अभी 2-4 महीने के लिए, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आप क्या कीजिए, दूरी बना के रखें। इससे क्या होगा कि आप जुड़ेंगे नहीं। परंतु अभी क्या है कि अभी तो कोचिंग वगैरह चल नहीं रहा है, तो आपको ऑनलाइन ही सब कुछ देखना पड़ रहा है, वीडियो वगैरह देखना पड़ रहा है। तो सिर्फ इसका यूज करें, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करें, पर टाइम टू टाइम करें। बहुत लोग अभी बच्चे क्या हैं कि मोबाइल में चार्ज करके, मोबाइल को रिचार्ज करके पूरी तरह से पढ़ाई कम करना और मनोरंजन का साधन क्या करना, ज़्यादा देखना, यही पसंद कर रहे हैं। परंतु नहीं, पढ़ाई का ही इस्तेमाल किया जाए। इंटरनेट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो लिमिट के अनुसार, टाइम के अनुसार कीजिए, और उसको क्या कीजिए, लिमिट के अनुसार पढ़ाई के वीडियो देखने में कुछ ऐसा जागरूकता अथी में, विज्ञान का हो गया वीडियो हो गया, या साइंस टाइप का वीडियो हो गया, या उसको कुछ एक्टिविटी का हो गया, उस प्रकार का वीडियो देखें, अपने आप को अथी करें। और इंटरनेट में भी वही सब चीज़ वीडियो में देखें या सर्च करें जो कि आपके एग्जामिनेशन केस से रिलेटेड हो। और इसके अलावा कुछ भी आपको देखना, अभी सुनना नहीं है, क्योंकि फिर आपका स्टडी में क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कि नो टेंशन लेना है, एकदम पढ़िए ऐसा कि ठीक है, अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है, अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, यह तो एग्जामिनेशन है, इसको रिलैक्स माइंड से तैयारी कीजिए कि ठीक है, इस बार हम कुछ नंबर से मिस हो गए या कुछ कर नहीं हुआ, तो हम अगले जो वर्ष पूरे दुगनी गति से लगेंगे, दुगनी गति से तैयारी करेंगे, चौगुनी गति से तैयारी करेंगे। तो इसको ईजी लेना है, इस एग्जामिनेशन को ईजी लेना है, क्योंकि यह एक लाइफ का पार्ट है। एग्जामिनेशन एक पार्ट है, इसको अपने लाइफ के ऊपर कभी नहीं लेना है। बहुत लोग ऐसा करता है कि एग्जामिनेशन में गड़बड़ हो गया तो बहुत कुछ अपने आप को हानि पहुंचा जाते हैं। ये सब बहुत ही दुखदाई है, ऐसा नहीं करना है। ये ठीक है, आप लगे रहिए। ये सब पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं, सबसे पहला का टाइम टेबल बनाएं, फिर टाइम का जो सर्वोत्तम टाइम हो उस टाइम को पढ़ने की कोशिश करें, फिर थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, फोकस माइंड रहेगा। और पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया, टीवी से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उतना ही दूरी बनाएं जितना कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। और 7वां क्या है कि एग्जामिनेशन का कोई टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स माइंड से जाना है। अगर ठीक है
किसी कारणवश अगर थोड़ा मोड़ा से चूक हो गई हो तो फिर उसको सुधारा जा सकता है, परंतु इस पर कोई गलत कदम उठाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। चाहे मैट्रिक एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे मेडिकल एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पार्ट है। यहाँ पर हो सकता है कि इस बार हम मिस कर गए तो अगली बार हम पुनः छलांग लगाएंगे। तो छलांग लगाने की ओर अग्रसर होना चाहिए, यह नहीं। कंपटीशन ऐसा एक जरिया है, फील्ड है कि इसमें छलांग लगाने की ओर ऐसा हो कि हम छलांग कैसे लगाएं, ऐसा उसका फोकस होना चाहिए। विद्यार्थियों का फोकस होना चाहिए कि हम छलांग कैसे लगाएं। तो ये सब बातें जो IIT के लिए तो बहुत ही कम टाइम बचा उन लोगों के पास, अब तो 1-2 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा अगर होता है तब। परंतु मेडिकल के लिए 13 सितंबर को एग्ज़ाम है, 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर एक कारगर हो सकता है, पॉइंट कारगर हो सकता है। और UGC के लिए जो अभी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो रहा है इसमें भी कारगर करेगा। और 2-4 महीना जो आगामी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिए और आगे बढ़ें। तो आज मेरा बताने का मकसद यही था, आपको नॉलेज इसको बताने का मकसद यही था कि न्यायालय के द्वारा अब IIT और इंजीनियरिंग, IIT और मेडिकल का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है सितंबर में, 1 से 6 सितंबर को और 13 सितंबर को। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो ना सरकार के पास कोई बहाना रहेगा, ना न्यायालय के पास तो बहाना है ही नहीं, ना आपके पास भी कोई बहाना नहीं रहेगा कि हम नहीं पढ़े। हम तो आए थे होली मनाने घरे छुट्टी में, तो यहाँ तो लॉकडाउन हो गया, तो भाई लॉकडाउन हुआ तो हम पढ़े नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, जितना पढ़े उतने से दीजिए। कम से कम यह तो याद रहेगा कि आप IIT में अगर स्कोर कर जाते हैं, IIT में एडमिशन ले लेते हैं या मेडिकल में एग्जाम से ले लेते हैं, तो कहने के लिए होगा फ्यूचर में कि हम विषम परिस्थिति से में एग्जामिनेशन दिए थे, हमारे पास जाने का साधन नहीं, खाने, अब सबसे बड़ी बीमारी का डर कि हम उस बीमारी में एग्जामिनेशन दिए और टॉप किए और एडमिशन हुआ। तो यह गौरवान्वित करने वाली बात होगी। इसको निगेटिव थॉट मत लीजिए, बहाना मत बनाइए। जितना पढ़े उतने से जाइए, सब कोई उतना ही पढ़ के जा रहा है, कोई विशेष पढ़ के नहीं जा रहा है। परंतु अभी क्या है कि जितना पढ़े हैं उसी को रिकॉल कीजिए, आगे पढ़ने की चेष्टा मत कीजिए। क्योंकि अगर आगे पढ़ने की चेष्टा कीजिएगा तो जो पीछे पढ़ा हुआ है वो भी नर्वसनेस के कारण वो भी भूल जाइएगा। तो नहीं, जो रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ें उसी को रिकॉल कीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार कीजिए। हो सकता है कि उसी से आपको एग्जामिनेशन में पूरा आ जाए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। और यूनिवर्सिटी में भी बच्चों लोग को हम जो है, आप जो हर यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन स्टार्ट चालू हो गया है, आप बच्चे लोग अब घर से ये एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे तो उन लोग भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन के भी विद्यार्थियों के लिए भी यह द्वार खुलने वाला है कि वो भी अपने आप को कमर कस लें। अब कमर कस लें, सेफ जोन से निकल जाएं, जहाँ पर हैं वहीं रहें, अब पढ़ाई चालू करें, आप पढ़ाई चालू करें। इतना पॉइंट को ध्यान में रखें। पुनः हम अगले वीडियो कुछ बाद में जनरल कंपटीशन के लिए ही फोकस करके एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ हम सिले बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह आज का जो वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस शेयर जरूर कीजिए, अपने पास ही मत रखिए, क्योंकि यह आपके लिए नहीं, पूरे विद्यार्थी वर्ग के लिए है। तो जो नहीं देखे हैं उनको भी शेयर कीजिए, हो सके तो ये वीडियो उनके लिए लाभान्वित हो सके। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज यह जो क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।